जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं आ गई थी सीधा नहाकर किचन में। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने किचन को अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद ही अब मेरी सेवा स्टार्ट हो जाएगी सुबह की, जो मैं माधवासु की करती हूँ। और उससे पहले ना माधवासु को जैसे जगा लेती हूँ, अभी मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी मैं जैसे गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि मंदिर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मतलब जैसे मुझे नहीं भी गंदा हुआ हो तो भी लगने लगता है कि जैसे क्या होता है कि जब हम कई बार जैसे खुद को भी नहा लेते कितना फ्रेश फील होने लगता है, वैसे ही मुझे लगता है कि मंदिर होता है ना, मंदिर को टाइम टू टाइम गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, सर्दियों में इतना नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल अगर टाइम मिला तो कल तो मैं जहाँ तक है मैं करूँगी मंदिर को अच्छे से साफ़। और आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपको लोगों को मेरा मंदिर इतना पसंद आता है। मैं बताइए आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मैं जब स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉग बनाया और बहुत स्टार्टिंग के अगर आप देखोगे तो बहुत अलग मंदिर था। फिर मैंने धीरे 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 चीज़ें लेना शुरू करी और धीरे धीरे भगवान की कृपा से मेरा मंदिर ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला जो जैसे मंदिर था इससे पहले और थोड़ा सा अलग था। तब मैं ये सोचा करती थी कि मेरा मंदिर की कोई तारीफ़ नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है, मेरे माधु वासु कितने प्यारे लगते हैं। मैं जैसे कि ना सोचती थी कि देखो है ना, कोई तारीफ़ नहीं करता है, मेरा माधु वासु कितना सुंदर है, कितने प्यारे हैं, तब भी कोई नहीं बोलता है। लेकिन है ना कि अंदर से ऐसे लगा रहता था। लेकिन आज है ना हर कोई तारीफ़ करता है, हर कोई मतलब हर कोई मंदिर के लिए बोलता है कि कितना पॉजिटिव फ़ील होता है। जो लोग आते हैं वो भी बोलते हैं घर पे, जो लोग वीडियोज़ के थ्रू देखते हैं उनको वो भी बोलते हैं कि मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तो मैं ये कहूँगी आज तो मतलब अनगिनत कमेंट आते हैं कि आपका मंदिर बहुत प्यारा है। कि एक दिन वो था कि मैं जब इंतज़ार करती थी कोई एक ही कमेंट पे ये कह दे कि आपका मंदिर बहुत प्यारा है, आपके माधु वासु बहुत प्यारे हैं। और आज है ना इतने सारे कमेंट आते हैं तो कई बारी तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप भगवान की तरफ थोड़ा सा हाथ बढ़ाते हो और आपकी नीयत अच्छी होती है, आप कुछ जैसे मेरा इसमें क्या ही स्वार्थ था कि कोई ये बोल दे कि मेरा माधु वासु बहुत प्यारा है या फिर मेरा मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इंसान थोड़ा सा अच्छा फील करता है। लेकिन क्या है ना, भगवान ने दिया तो इतना सारा दिया, क्या हर कोई बोलता है कि तो मुझे कितना ज़्यादा खुशी होती होगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अगर भगवान के सहारे रहते हो और भगवान पे भरोसा करते हो तो आपको आज नहीं कल बहुत मतलब बेहतर चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है लेट मिले, लेट मिलने के बाद जो चीज़ मिलती है वो परमानेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप है ना भरोसा करना सीखिए। मतलब आपको अगर नहीं होता है, कई बार डाउट आ जाए, डाउट मत करिए, मतलब बस उन पे छोड़ दीजिए और भरोसा करोगे ना तो बहुत सुंदर लाइफ है। तो यहाँ पर अभी मेरे माधु वासु का श्रृंगार हो गया था और बहुत प्यारे लग रहे थे। और पता क्या हुआ, जैसे मैंने आज पर्पल पहना, ठीक है, और माधु वासु की पोशाक निकालने गई तो फिर मैं दूसरी पहनाने वाली थी पिंक, ठीक है। फिर मैंने वासु के लिए अचानक से मेरे हाथ में ये आ गई तो मैंने सोचा चलो यही पहना देती हूँ। पर माधु को भी यही पहना दी, पर्पल ही। और मेरा कई बार ये ऐसे मैचिंग हो जाती है, मेरा और माधु वासु का। जैसे इनका लाइट कलर है, मेरा थोड़ा सा डार्क है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे कुछ और पहनाने वाली होती हूँ और मेरे जो मैंने पहन रखा होता है वैसे ही सेम इन लोगों की पोशाक हो जाती है। तो मुझे इतनी खुशी होती है और अच्छा भी लगता है कि मतलब देखो है ना कि कितनी खुशी हो जाती है कि मतलब थोड़ा अगर आपके मन में भाव है ना कि सब सुनते हैं, सब रिएक्ट करते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अभी आज का श्रृंगार आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे। और कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि डिटेल में दिखाओ कि कैसे मतलब श्रृंगार करती हो, तिलक कैसी लगाती हो, क्या करती हो क्या नहीं। तो मैं एक दो दिन में बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, हो सकता है ट्यूसडे को ही ब्लॉग डाल दूँ। क्योंकि जो पहले के ब्लॉग होते हैं जिनको मैं बोल रखा होता है कि कल के ब्लॉग में बोलूँगी, तो उस वजह से ना मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि इस तरीके के ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ डिटेल में बताऊँगी कि मेरी गर्मियों में मेरी लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से मैं करती हूँ। तो हो सकता है कि मतलब मैं शायद मंडे को या ट्यूसडे को ले ही आऊँगी। अगर जैसे कि इस दिन हो गया, संडे को रिकॉर्ड हो गया, तो मंडे को ले आऊँगी। तो ऐसे करके मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मेरी पूजा पाठ हो गई है, तो अब मैं कमेंट का आंसर करूंगी। और हमारी सखी ने मना किया है कि स्क्रीनशॉट मत लगाना, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को और बता देती हूँ। किसी को भी अगर जैसे कि मान के लगता है कि मेरा स्क्रीनशॉट नहीं लगाना चाहिए, तो आप जब भी कमेंट करें तो उसमें लिख दिया करें कि देखो मेरा स्क्रीनशॉट मत लगाना। तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। देखो मैं आपको अपने विचार बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मैं आपको बताऊँ, और आप लोग वो सारी चीज़ों को, मेरे जो आंसर होते हैं उनसे खुश हो जाते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्रभु की इतनी कृपा है कि मैं आप लोगों के इतना
अपना छोटा सा मतलब मैं काम आ रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। गर्व क्या कहेंगे, खुशी की ज़्यादा बात है, प्रभु की कृपा से ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी खुशी और आपकी प्राइवेसी है। तो इसलिए आप लोग है ना, जब भी अगर कोई भी ऐसे लगे कि ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल बता सकती हो, मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। तो अब आ जाते हैं कमेंट पे। तो हमारी सखी का कमेंट था कि मेरी जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, मेरे मतलब सास ससुर हस्बैंड है, सब लोग हैं, मैं पूरा घर का काम करती हूँ। कभी कभार एक आध काम नहीं हो पाता है तो बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, हस्बैंड भी नहीं समझते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो क्या होता है कि ये एक कहने के लिए हो जाता है कि जैसे मान के चलो कि किसी लड़की की शादी हुई, ठीक है, तो वैसे तो कह देते हैं बहू बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है, चाहे कहीं से भी हो। मतलब मैं यहाँ पे किसी एक परिवार के लिए नहीं कह रही हूँ, हर परिवार की ये बात होती है, चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है। तो अब बहू बहू रहेगी, बेटी बेटी रहेगी, तो सब ऐसा हो जाता है। जैसे अब साइड उनके साइड से भी सेम है और हमारे साइड से भी सेम है, ठीक है। अगर जैसे हमारे मम्मी पापा अगर कई बार है ना डांट भी दे, तो हम तुरंत भुला देते हैं, यार ये कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ही हम उनके साथ बैठे मिलेंगे और साथ में खाना पीना भी खा रहे होंगे। वही सेम चीज़ें अगर वही ससुराल में हो जाती है तो हम उतना ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन बात यहाँ पे हो जाती है अपने माँ बाप की, जैसे जो डांट होती है उसमें भी प्यार झलकता है, बस वहीं पे टोंटबाजी आ जाती है। तो इसलिए इंसान को थोड़ा सा ख़राब लगता है, थोड़ा क्या कई बार ही बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग सकता है, ठीक है। यही बात अगर कोई इंसान प्यार से कह दे तो शायद वो इतनी बुरी ना लगे। तो मैं आपको इससे निकलने का एक रास्ता बताती हूँ, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ना जो कि आपको अपने अंदर ही बदलनी है, वो है कि कोई भी आप कितना भी काम करो, आपको ये लगे कि कोई चार लोग आके बोलेंगे कि अरे आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, आपने तो बहुत काम किया, आप तो पूरा दिन काम करते करते थक गई, बहू आराम कर लो, ये शब्द तो देखो नहीं सुनने को मिलेगा, सीधी सी बात, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आप है ना, जैसे मान के चलो आपने सारे काम करे और एक काम नहीं कर पाया, टोंट मिल रहा है, अरे ये काम बिगाड़ दिया, बस वहीं से आप है ना इग्नोर करना शुरू करो, ठीक है। जब सारे काम कर रही हो और एक काम नहीं हो रहा है, और मैं तो कहूँगी कि जितनी कम बात करोगी उतना ही कलेश कम होगा। और रही बात हस्बैंड की, कि अगर आपको हस्बैंड समझते नहीं है, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ कि कभी भी, ठीक है, मैं तो कहूँगी गांठ ही बांध लेना। कभी भी जैसे कि ना, बाय चांस की बात अलग है कि उनको लगे कि सामने मतलब मेरी मम्मी की गलती है, ठीक है, लेकिन कभी भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे अपनी सारी बातें अपने हस्बैंड को बतानी, बिल्कुल नहीं बतानी ज़रूरत, घर की बिल्कुल मत बताओ। मतलब ऐसे ना कि मम्मी जी ने क्या कह दिया, पापा जी ने क्या कह दिया, ज़रा ज़रा सी बात उनको मत बताओ। पता है क्या हो जाता है कि एक लड़का होता है कि उसने अपनी 24-25 साल अपने जिन माँ बाप के साथ गुजारी होती है, उसको उनकी हैबिट होती है, हम लोगों को होती नहीं है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ख़राब लगता है, उनके लिए तो वो नॉर्मल सी बात होती है। उन्होंने कहा अरे मम्मी ऐसे बात करती हैं, अरे ये तो चलता रहता है, मम्मी तो ऐसे ही बोलती हैं, शुरू से ही बोलती हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। बड़ी बात किसके लिए, बड़ी बात जो कि नया नया सुन रहा है उसके लिए बड़ी बात है। तो वो देखो एडजस्ट, अगर आप ये सोचो कि आपको सराहना मिले या फिर, तो मैं तो कहूँगी आप अपने आप को बदलो, अपने काम से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, कोई क्या कह रहा है सुनो ही मत। मैं तो मेरी पता है क्या आदत है, मुझे अगर कोई बताए भी कि कोई तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था, मैं सीधा मना कर देती हूँ, मुझे मत बताना, मुझे सुनना ही नहीं है कोई क्या कह रहा था। मैं जब तक जानूंगी नहीं कि कोई क्या कह रहा था, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे कभी भी लग रहा हो ना कि कोई मेरे बारे में कुछ बातें कर रहा है, घर में ही मान के एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो मैं तुरंत ही ईयरफोन लगा लेती हूँ। तो सोच लेती हूँ कि मुझे सुनना ही नहीं है क्या बातें हो रही हैं। मैं सुनूंगी, मुझे ज़्यादा हर्ट होगा, फिर मुझे लगेगा कि मतलब कि सामने वाला, मैं तो इतना कर रही हूँ, सामने वाला देखो कैसे कर रहा है। तो मैं कहूँगी कि जितनी अगर साइड से निकल जाओ, बोलते नहीं, अगर चीज़ों से बस बाहर बाहर से निकल आओगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर इन सब चीज़ों में आ गए ना, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है आपको, जैसे मैं मान के चलो, मैं रियल बात करती हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे देखते हो, बहुत मेरी तारीफ़ करते हो कि देखो कितना अच्छे से काम करती हो, घर भी मैनेज करे हो, पूजा पाठ भी करे हो, सब करे हो। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना मेरे घर वालों को भी सेम ही लगे। तो अगर मैं भी देखो पूरी अच्छी बात करती हूँ, ठीक है। कहते हैं कि हर चीज़ किसी को पसंद आए ज़रूरी नहीं होता है, किसी को मान के चलो, कई लोगों को मेरी पूजा पाठ ही ऐसे लगेगा कि हो सकता है कि मतलब पता नहीं ऐसे पूजा वूजा इतना पूरे दिन पूजा ही करती है। कई बार ऐसे कमेंट भी मिल गए हैं कि पूरे दिन करती क्या, पूजा करती, मतलब ऐसा हो जाता है। लेकिन जबकि है ना, इंसान कितनी देर पूजा कर सकता है, सुबह शाम की पूजा पाठ होती है, ठीक है। खाना वाना हम पूरा परिवार के लिए अगर बना रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा अगर हम भगवान के लिए निकाल लेंगे तो उसमें क्या चला जाएगा। लेकिन क्या चीज़ें होती है, धीरे धीरे करके आपको है ना
आप अगर अपनी तरीके से जीना सीख गए ना, तो आपको किसी भी इंसान से दुःख नहीं मिलेगा, ना ही उसकी जो बातें हैं आपको हर्ट करेंगी। इसलिए ना अपनी मस्त सी ज़िंदगी जियो। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपको ना तो बताने की ज़रूरत, ना सुनने की ज़रूरत, ठीक है? खुश रहो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने भी मना किया है स्क्रीनशॉट मत लगाना, लेकिन क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो कई लोग रिलेट कर पाते हैं, तो कई लोगों को के साथ ऐसा हो सकता है। तो उनका स्टार्टिंग से ऐसा था कि जब बहुत कम एज से ही उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उनकी हेल्थ ख़राब हो गई, और उन्होंने जब है ना जैसे जिस चीज़ का जैसे मान के चलो पेपर वगैरह देना चाहा, जिस चीज़ में जॉब करनी चाहिए वो सब नहीं हो पाया, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, ठीक है। तब देखो एक लड़की होती है और कोई करने वाला नहीं होता है, तो फिर वो वहाँ पे ना थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आ जाती है कि मैंने इतनी सारी मेहनत करी है और कुछ भी फल अच्छा नहीं मिला है, तो डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी जाए अगर डिप्रेशन ज़्यादा तेज़ी से आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बिल्कुल अच्छी से आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊँगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मेरे पापा थे, अब मैं रियल बताती हूँ तो रियली बताऊँगी। मेरे पापा, ठीक है, पीडब्ल्यूडी में थे, किसी वजह से उनकी जॉब छूट गई जब हम लोग यहाँ इटावा में रह रहे थे। तो हम इटावा में रहने इसीलिए आए थे क्योंकि उनकी जॉब थी। अब जॉब चली गई तो कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो उसके बाद है ना हम लोगों को यहाँ से छोड़ने का टाइम आ गया। 14-15 साल ज़्यादा ही हो गया होगा, पापा पहले से आ गए थे, हम लोग बाद में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे रहे, और यहाँ पे रहने के बाद है ना और कोई देखो यहाँ जैसे ये छोटा शहर है, यहाँ पे इतना बड़ा स्कोप नहीं है कि कोई और भी जॉब वॉब कर पाए। मेरे भाई दिल्ली चले गए, अब मैं और मम्मी और पापा बचे थे, तो अब हम लोगों को यहाँ से छोड़ना था, ठीक है। तो अगर हम निगेटिविटी ढूंढते तो देखो बताओ, यहाँ पे आने के बाद जॉब भी चली गई और कुछ भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है, ठीक है, और लाइफ भी बहुत स्ट्रगल में चल रही है, मतलब अब समझ सकते हो किस लेवल की स्ट्रगल होगा उस टाइम में, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिविटी ढूंढें, अब पॉजिटिविटी कैसे आई, अब मैं आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पे रहने के बाद मेरी शादी यहीं पर हुई, ठीक है। ये मेरे हस्बैंड और जो कि बाय नेचर इतने बढ़िया इंसान हैं, और मैं तो कहूँगी कि मुझे लगता है कि उनसे बेहतर, उनसे अच्छा इंसान मैंने आज दिन तक कोई देखा होगा। बहुत बढ़िया इंसान है। तो अब मैं ज़्यादा तारीफ करती तो मुझे हंसी आ जाती है। तो ऐसे मतलब कोई इतना रिस्पेक्ट करना, इतना केयर करना, और देखो क्या होता है कि जैसे होता है पूरा परिवार को साथ लेके चलना, वो उनके अंदर क्वालिटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर सपोज करो कि पापा यहाँ जॉब लग जाती, जॉब लगी और चली भी गई, अगर हम निगेटिविटी ढूंढते, हमने पॉजिटिविटी ढूंढी, क्योंकि यहाँ पे मेरी शादी हुई, बाकी फिर धीरे धीरे सारे लोग चले गए, तो किस लिए रुके थे कि थोड़ा टाइम हमारा अच्छा आया था और अच्छा के बाद फिर ख़राब आया, और हम इसीलिए यहाँ पे रुके रहे कि कोई मेरी शादी यहाँ पर होनी थी। अगर हम चले गए होते, हमारा मतलब कुछ लिंक नहीं होता, तो हमारी शादी भी नहीं यहाँ पर होती। तो कुछ तो पॉजिटिविटी हुई कि देखो इंसान अगर देखना चाहे तो बहुत कुछ अच्छा देख सकता है। वैसे ही मैं आपको बताऊंगी, अगर मान के चलो आपने जो चाहा वो सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, मैं कहूँगी कि आप है ना सबसे पहले आपके अंदर जैसे नेगेटिविटी आ रही है, तो आप है ना नाम जाप स्टार्ट करो भगवान का, और आप उन पे फेथ रखो, जितना ज़्यादा रखोगी, और मैं कहूँगी कि आपका कल बहुत बेहतर होगा। ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपका आज ख़राब हो गया है या प्रेजेंट भी ख़राब चल रहा है, जैसे मान के चलो कल ख़राब हो गया, प्रेजेंट भी ख़राब चल रहा है, तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो भी ख़राब होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। एक लिमिट होती है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद अच्छा ही अच्छा होता है। मैं तो कहूँगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो आपने चीज़ें मुझे बताई, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगी, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब मैं कहूँगी कि आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। आप मेरे कहने पे भगवान का नाम लेना शुरू करो, उनके पे विश्वास करना शुरू करो, और धीरे धीरे देखना ज़िंदगी उस मोड़ पे भगवान लाके खड़ा करेंगे जहाँ से तुम्हारा होता नहीं भाग्य उदय होता है, वहाँ पे आओगी। तो ठीक, इसलिए बिल्कुल टेंशन में मत लेना, बिल्कुल अच्छे से रहो, खुश रहो, ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि मेरा जैसे जो आप मंदिर में भोग लगाते हो, सभी भगवान अलग अलग होते हैं, कई सारी फोटोज़ होती हैं, तो क्या हम सबको अलग अलग भोग लगाएं? बिल्कुल अलग सी भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विष्णु भगवान और कान्हा जी, राधा रानी, इन सब का आप तुलसी दल डाल के भोग लगा सकते हो, और बाकी सबको एक जैसा भोग रख सकती हो, दो जगह का लगा सको। और कई लोग नहीं लगा पाते हैं तो सिर्फ लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का ही लगाते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे भी लगा पाओ, अगर आप सबका लगा सकती हो, सबका मतलब 2 थाली में, अगर आप नहीं लगा सकती हो तो फिर आप सिर्फ लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भी लगा सकती हो, और उन्होंने खा लिया तो मतलब सब ने ही खा लिया, क्योंकि सब में भगवान समाये हुए हैं, सब एक ही बराबर हैं, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है।
तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि जैसे मैं कार वगैरह कोई भी चीज़ सीखना चाहती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिविटी जैसा आता है कि मतलब ऐसे लगता है, डर जैसा लगता है कि एक्सीडेंट वगैरह का इस तरीके का, और नया काम कोई शुरू करना हो तो कैसे करें, मतलब उसी में रहना हो कैसे करके, मतलब एक ही काम को करें। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे रही बात कोई कार या स्कूटी किसी चीज़ को सीखने की, तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। किसी भी चीज़ की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं तो कहूँगी अगर आप सीखना चाहती हो तो बेझिझक सीखो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर रोड पे लड़के भी चला रहे हैं, लड़कियां भी चला रही हैं, खासकर डर किसको लगता है, लड़कियों को लगता है कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है। लड़कों को तो कभी नहीं लगता है, को 15 साल की एज होती है और वो स्कूटी और सारी चीज़ें चलाना सीख जाते हैं, जबकि लाइसेंस भी नहीं होता है, ठीक है। मैं तो कहूँगी है ना, आप कॉन्फिडेंस लाओ, आप डर निकालो। अगर आपके पास है, व्यवस्था है चलाने की, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, तो फिर सीखो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक डर रही हो तभी तक डर रही हो, और उसके बाद है ना डर निकाल दिया ना तो अच्छे से चलाना सीख जाओगी। फिर रही बात काम की, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, काम अगर कोई सा भी कर रही हो, चाहे किसी भी कंपनी में जॉब करो, कुछ भी करो, तो बस क्या है ना, अपने काम से प्यार करो। जैसे भी करो, जैसे मान के चलो मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं यूट्यूब करती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम हो जाता है, मुझे सोने के लिए भी लेट हो जाता है, फिर भी मैं अपना काम बहुत खुशी खुशी करती हूँ। जैसे आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो कि कभी ऐसे मायूसी नहीं छाई मिलेगी मैं हंसती रहती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं तो कहूँगी जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तो काम आपको दोगुना फल देता है। मैं ये लिख के ले लेना, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। अगर आपने अपने काम से प्यार करना शुरू कर दिया ना, तो काम आपको इतना देगा कि बना देगा, ठीक है। तो फिर मैं तो कहूँगी कि ना आप अपने काम से प्यार करो, जिस भी जैसे भी जो भी आपको काम पसंद है, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रही हो, बस अपने लगन से अच्छे से करो, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे भोग बन गया है, और जिस जिसके कमेंट रह गए हैं वो मैं आगे वाले ब्लॉग में ले लूँगी, क्योंकि ब्लॉग खत्म होने वाला है। तो अभी मैं खाना यहाँ पे ले आई हूँ, जिसमें मैंने आलू की सब्जी बनाई है बिना प्याज लहसुन की, और अब हम प्रेम भाव से अपने लाला को भोग लगाएंगे। और है ना, जैसे कि ना अभी जैसे कि मैंने भोग लगा दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे नाम जाप भी कर लूँगी। तो जैसे सुबह में आजकल नहीं हो पा रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, बीच बीच में ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाता है। तो जैसे सुबह से शाम तक मैंने काम किया है, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है, फुल पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ। इसीलिए मैं तो कहूँगी मेरी हर जो भी सखियाँ हैं, जो भी देखती हैं, जिनको भी थोड़ा सा मायूस जैसा फील होता है, बिल्कुल फील करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक अच्छी सी दिनचर्या अपनाओ, भगवान के से लगाव रखो, सब कुछ बदल जाता है, और बहुत खूबसूरत लाइफ हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम जाप करूँगी। हाँ, और हमारी सखी का कमेंट था एक का कि आप कितना नाम जाप करती हो, तो आप, मेरा कोई मतलब फिक्स नहीं है, मैं कितना भी कर लेती हूँ। मेरा अगर मन लग जाए तो मैं बैठी रह जाती हूँ, अगर मेरे पास, मैं खाली हूँ और अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, सुबह शाम कभी भी, बस शुद्ध होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी मैं नाम जाप करूँगी और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मैं फिर मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।